कहानी का शीर्षक है स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। निशा आज खुश भी थी और थोड़ी दुविधा में भी पड़ गई थी। इन दोनों फीलिंग्स के साथ ही वो अपने पति नरेन का बैग पैक कर रही थी। एक तरफ बैग पैक कर रही थी और दूसरी तरफ नरेन को निहार रही थी। नरेन ये बात नोटिस कर रहा था, लेकिन जानबूझकर निशा को नज़रअंदाज कर रहा था और उसकी तरफ पीठ करके बैठा था और टीवी को घूरे जा रहा था। निशा ये सब कुछ समझ रही थी। आखिरकार नरेन का सब्र टूट गया और बोला, क्या यार निशा, तुम भी ना हद कर देती हो कभी कभी। चलो ना मेरे साथ, साले साहब की शादी है। मेरा तो साला है, लेकिन तुम्हारा तो सबसे चहीता लाडला भाई है। और तुम्हें पता है ना, मैं वहाँ किसी को ज़्यादा जानता नहीं, तो मैं अकेला बोर हो जाऊँगा यार। चलो ना प्लीज़, नरेन ने ज़ोर देते हुए कहा। और निशा ने कहा, नरेन तुम्हें कितनी बार बताऊँ कि कल मेरा ऑफिस में जाना कितना ज़रूरी है, और तुम तो जानते हो ना कल प्रमोशन अनाउंस होने वाले, और मुझे पक्का पता है कि इस बार मुझे प्रमोशन ज़रूर मिलेगा। 10 सालों से मेहनत कर रही हूँ नरेन, इस बार मुझे प्रमोशन मिलना तो बनता है, और मेरा कल जाना ज़रूरी भी तो है। तुम जाओ, मैं आ जाऊँगी, और वैसे भी कल संगीत है, हल्दी तक तो पहुँच ही जाऊँगी ना नरेन। निशा ने नरेन को समझाते हुए कहा, ओके ठीक है बाबा, बाद में तुम ही अपने भाई को संभालना। यह कहकर नरेन ने बड़े ही नाराज़गी से बैग उठाए और शादी में जाने के लिए चल पड़ा। नरेन के जाने के बाद निशा घर में अकेली हो गई और उस सन्नाटे में वो कल के बारे में सोचने लगी। अब उसके पास नरेन के जाने के बाद कोई काम भी तो नहीं था, इसलिए उसने बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ कल की तैयारी करना शुरू कर दिया। आखिरकार पूरे 10 सालों के बाद उसे प्रमोशन जो मिलने वाला था, उसकी मेहनत का फल मिलने वाला था। प्रमोशन मिलने के लिए ही नहीं, लेकिन निशा अपना हर काम बड़े ही मेहनत और लगन के साथ करती थी। और इस बार तो निशा प्रोजेक्ट टीम की लीडर थी और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। इसके लिए ऑफिस में उसकी काफ़ी प्रशंसा भी हुई थी। इसलिए निशा को पूरी गारंटी थी कि उसे इस बार प्रमोशन उसका पक्का है। और इसी खुशी में निशा जल्दी ही सो गई ताकि कल सुबह जल्दी ऑफिस के लिए जा सके। आज वैसे भी निशा को नींद कहाँ आने वाली थी। दूसरे दिन ऑफिस में आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका निशा इतने सालों से इंतज़ार कर रही थी। अनाउंसमेंट हो रही थी। जिसका भी प्रमोशन अनाउंस किया जा रहा था, उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। निशा उन सबको देखकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। और आखिरकार निशा के डिपार्टमेंट की बारी आ ही गई। आज का प्रमोशन जाता है मिस्टर अग्रवाल को। पहला प्रमोशन अनाउंस हो गया। सबने तालियां बजाई। जैसे जैसे अनाउंसमेंट हो रही थी, वैसे ही निशा की धड़कनें तेज़ी से बढ़ रही थी। और उतने में ही दूसरी अनाउंसमेंट हुई। दूसरा प्रमोशन जाता है मिस्टर दुबे जी को। फिर से तालियां बजने लगी। और इस साल का तीसरा और आखिरी प्रमोशन अनाउंस किया जा रहा है। ये बात सुनकर निशा और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और तीसरा प्रमोशन अनाउंस हुआ। जैसे ही तीसरा प्रमोशन अनाउंस हुआ, निशा की धड़कनें जैसे थम सी गई। क्या था उस अनाउंसमेंट में? क्या निशा को प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप मुझे गेस करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस कहानी का दूसरा भाग जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो कहानी को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।